हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अमरहब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमरहब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रहा है। आयोग के द्वारा कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और कुछ डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है अलग अलग माध्यम से। तो आप तक ये सूचना पहुंचाना बहुत ही जरूरी था और उम्मीद करता हूं कि आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं इस चैनल से, अमरहब चैनल से। तो ऑथेंटिसिटी और इस चैनल के बारे में आप लोग को हर चीज़ पता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो ध्यान से सुनेंगे और चीज़ों को समझेंगे। मैं सबसे पहले बता दूं कि 2016 में और 2015 में कुछ सीधी भर्तियों से संबंधित कुछ विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे, जिनको इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होना उसमें तय था, जिसमें 18/5/2016 और 2015 में विज्ञापन आए थे। कई सारे विज्ञापन थे, जिनमें से काफ़ी विज्ञापनों पे कार्यक्रम जो है समाप्त हो चुका है और कई सारे विज्ञापनों पे अभी भी प्रक्रिया प्रचलित है। मैं आपको बता दूं कि 18/5/2016 में कुछ ऐसी ऐसे पद थे जिन पे ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुका है आयोग के द्वारा, और कुछ चीज़ें और कुछ ऐसे पद हैं इनमें, जैसे कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के कुछ पद थे, मार्केटिंग इंस्पेक्टर के कुछ पद थे, इसके साथ साथ आईटीआई अनुदेशक के कुछ पद थे और भी सारे पद थे इसमें, जिसमें अलग अलग चरणों में अभी वो प्रक्रियाधीन है। तो मैं आपको बता दूं कि आयोग के पास समग्र रूप से कहें या फिर खानापूर्ति कहें, अभी तक इतने सदस्य नहीं थे जिसकी बेसिस पे वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट हो पाए। और जो माननीय सदस्य थे उनके पास बहुत सारे काम थे, बहुत सारे काम पेंडिंग थे, तो वो लोग उस पर अपना कार्यविधि कर रहे थे। लेकिन आपका सीधी भर्ती से संबंधित कुछ इंटरव्यू पहले हो चुके हैं, 3-4 महीने पहले कुछ इंटरव्यू कंडक्ट कराए गए थे आयोग के द्वारा। लेकिन सदस्यों की कमी के कारण कुछ इंटरव्यू अभी भी पेंडिंग में चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे पदों पे डॉक्यूमेंट आयोग के द्वारा मंगा लिए गए थे मेरिट बेसिस पे, और उनकी स्क्रूटनी भी संपन्न हो गई है। आपकी शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो चल रही है आयोग के स्तर से, और हर एक भर्ती पे पैरेलल रूप से आयोग काम कर रही है। जैसा कि सूचना मिल रही है कि कल के डेट में 2 माननीय सदस्य आयोग को ज्वाइन किए हैं। तो इससे आयोग की स्ट्रेंथ बढ़ गई है और जो कार्य क्षमता है आयोग की और तेज़ी से देखने को आपको आपके सामने मिलेंगी। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि 18/5/2016 और 2015 में चाहे आईटीआई अनुदेशक वाले अभ्यर्थी हों या असिस्टेंट स्टैटिकल वाले अभ्यर्थी हों या फिर अन्य अभ्यर्थी हों जो कि अलग अलग पद से जुड़े हुए हों, तो उनके जो साक्षात्कार हैं वो फरवरी माह में कंडक्ट हो सकते हैं। तो आप लोग एकदम अपने आप को प्रिपेयर रखिए, करंट अफेयर से अपने आप को परिपूर्ण रखिए। इसके साथ साथ अपने फील्ड में, यानी कि जिस फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या जो लेटेस्ट आपकी क्वालिफिकेशन है, उसमें आप लोग अपने आप को जो है परिपूर्ण रखिए और उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके सारे सिलेबस को। क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरव्यू में आपके बैकग्राउंड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो इंटरव्यूअर होता है वो आपको जानना चाहता है, आपको पहचानना चाहता है और ये जानना चाहता है कि आपने अभी तक जो काम किया है, चाहे वो कहीं आपका एक्सपीरियंस लगाए हों या फिर कहीं आपने अपने सर्टिफिकेट्स को लगाए हों, तो उसके बेसिस पे इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आप कितने काबिल हैं और कितने काबिलियत से आप अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं। इसके बेसिस पे आपको वहाँ पे आयोग में मार्क्स दिए जाते हैं, और जाहिर सी बात है, इंटरव्यू का यही मोड होता है कि आपके अंदर जो प्रतिस्पर्धा है उसको किस तरीके से जाँच की जाए। तो आप लोग अपने आप को करंट अफेयर से पहली बात अवेयर रखिए। इसके साथ साथ अपने बैकग्राउंड को भी एक बार सरसरी निगाहों से उसको एक बार रिवाइज करते रहिए, और उम्मीद रखिए फरवरी के महीने में आपका इंटरव्यू आयोग के द्वारा कंडक्ट होने की संपूर्ण यानी कि पूर्ण संभावना है। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर यानी कि 2019 के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम था वो 19 मई को ही समाप्त कर लिया गया था आयोग के स्तर से, और अभी तक करीब करीब 8 महीने के आसपास हो गया। इनका परिणाम जारी नहीं किया गया है, अंतिम परिणाम। अब खबरें मिल रही हैं कि इस पे कार्यक्रम आयोग के द्वारा जारी किया गया है, और उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको इसके थ्रू यानी कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए नोटिस देखने को मिले। जैसा संभावना पहले भी हम लोग जता रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के पहले भर्तियां हुई हैं, चाहे वो यूपीपीएससी से हुई हो या फिर अन्य रिक्रूटिंग बॉडी से हुई हो, कहीं ना कहीं ये पद खाली रह जाता है। इसमें कुछ पद ऐसे होते हैं जो खाली रह जाते हैं कि किसी अन्य अन्य कारण होते हैं उनके खाली होने के। लेकिन यहाँ पे करीब करीब 906 पद थे, जिसमें से कुछ 8 पदों को किसी डिपार्टमेंट के द्वारा अधियाचन वापस ले लिया गया था, जिसके बाद 896 पद इसमें बचे हुए हैं। तो 896 पे यहाँ पे चयन होना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त हो चुका है। तो उम्मीद यही हो रही है और संभावना यही बन रही है कि हो सकता है कि जो कैटेगरीज के इसमें पद हों, सृजित हों, जैसे कि ईडब्ल्यूएस के हुए पद, कुछ कुछ पद एससी के हुए, फ्रीडम फाइटर के हुए, एक्स सर्विसमैन के हुए, या हो सकता है महिलाओं के। इन सारे पदों पे यानी कि इन सब जो आरक्षण श्रेणी है, इनमें द्वितीय सूची यानी कि अनुपूरक सूची आयोग के द्वारा जारी किया जा सकता है। लेकिन ये तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक कि आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सूची देखने को न मिल जाए। ये केवल और केवल एक संभावना है। जिस तरीके से लेखपाल में आप लोगों ने देखा, लेखपाल में अनुपूरक सूची 2 बार जारी हुई। एक बार महिलाओं के साथ साथ अन्य पदों, अन्य कैटेगरीज की सूची जारी हुई। उसके बाद से जब उसमें एफएम दिया गया कुछ क्वेश्चंस पे, उसके बेसिस पे भी करीब करीब
1500 के आसपास बच्चों को फिर से बुलाया गया था इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो 2 बार वहाँ पे अनुपूरक सूची देखने को मिली। इसी तरीके से असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में भी अनुपूरक सूची देखने को मिली थी आप लोगों को कुछ कैटेगरीज़ के। इसके पिछले अगर देखा जाए, पिछले ट्रैक को देखा जाए, तो एजीटीए यानी कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का आया था 2018 में भर्ती। उसमें भी जब उसकी डीवी प्रारंभ हुई थी, तो उसमें करीब-करीब 3 बार अनुपूरक सूची आयोग के द्वारा जारी किया गया था। इसके साथ-साथ फार्मासिस्ट की भी कुछ सूची जारी हुई थी, अनुपूरक सूची। तो अगर अनुपूरक सूची की वो देखें और ट्रैक को देखें, तो पिछले दिनों कई सारी भर्तियों में, यानी कि मोस्टली भर्तियों में अनुपूरक सूची देखने को मिली है। तो चूँकि यहाँ पे असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में कई सारे पड़ाव हैं, कई सारे क्वालिफ़िकेशंस हैं, यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ-साथ ओ लेवल या उसके इक्विवेलेंट जो आयोग के द्वारा मान्य हो या सरकार के द्वारा मान्य हो, वो सर्टिफ़िकेट डिग्रियाँ होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आयोग के द्वारा संभावना बन रही है कि अनुपूरक सूची आपको सामने प्रदर्शित की जाए आयोग के द्वारा। तो आप लोग जुड़े रहिए और ऑफ़िशियल साइट को रीचेक करते रहिए जब भी टाइम मिले आप लोग को पढ़ाई से, क्योंकि अनुपूरक सूची आने की संभावना बन रही है और काफ़ी हद तक बन रही है। तो हो सकता है कि आपको अनुपूरक सूची देखने को असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में मिले। और अनुपूरक सूची अगर जारी होती है, तो आपका जो अंतिम परिणाम है वो 2 से 4 दिन तक डिले होगा। यानी कि अगर मान लीजिए 25 यानी 25 तारीख को, अगर 25 जनवरी को रिजल्ट आने के लिए अगर तय हुआ हो, संभावना मैं बता रहा हूँ कि अगर 25 तारीख को रिजल्ट आने के लिए तय हुआ हो और अगर अनुपूरक सूची आती है, तो आपको हफ्ते भर या 10 दिन डिले इसमें देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए परेशान ना हों। आपने अभी तक बहुत इंतज़ार किया। ये भर्ती 2019 की थी, करीब-करीब 5 साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को बहुत जल्द इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और इसके थ्रू जो भी नोटिस होगी वो आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो आप लोग अंदाज़ा और संभावना जता सकते हैं कि हो सकता है कि अगले हफ्ते में कुछ आप लोगों को देखने को मिले इसके थ्रू। इसके साथ-साथ और अभी भी बता रहा हूँ मैं आप लोगों से कि जितने भी सोशल मीडिया है या फिर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, तो आप लोग बिल्कुल केवल और केवल ऑफिशियल साइट पे और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पे ही भरोसा रखिए। किसको अंदर लिया, यानी कि किस क्वालिफ़िकेशन को वहाँ पे लिया जा रहा है, किस डिग्री या डिप्लोमा को वैलिड किया जा रहा है, किसको इनवैलिड किया जा रहा है, या कितने लोग छँट रहे हैं, कितने लोग वहाँ पे एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, ये किसी को नहीं पता है। ये केवल और केवल आयोग स्तर से, यानी कि आयोग के लोगों को, आयोग के अधिकारियों को पता है। और ऐसे जो सूचनाएँ होती हैं वो बाहर नहीं आ पाती हैं और ये एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, तो इस पे सूचना मिलनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग इंतज़ार करिए, ऑफिशियल साइट पे जैसा भी होगा आयोग के द्वारा समय-समय पर सारी सूचनाएँ आप तक पहुँचा दी जाएँगी आयोग के द्वारा, संभावना बन रही है। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर, इन दोनों के विज्ञापन पे संभवतः आयोग के द्वारा काम शुरू हुआ है और एजीटीए का विज्ञापन आप लोगों को पीईटी 2022 से देखने को मिलेगा। और करीब-करीब इसमें और भी अच्छे, मतलब कि और भी इसमें पद जो है जोड़े जाएँगे। हो सकता है कि ये पद करीब-करीब 3000 से ऊपर तो पहले ही आने वाला था। इसमें 1800 पद और भी जोड़ने की बात चल रही है। लेकिन हो सकता है कि अगर इसको आयोग स्तर से या फिर जो इसके अध्याचन होते हैं, उनमें कोई त्रुटि नहीं हुई तो मर्ज कर दिए जाएँगे। अगर त्रुटि हुई, तो जो पद ऑलरेडी आए हुए हैं आयोग के पास अध्याचन के रूप में, उसको आयोग प्रकाशित कर सकता है और जो नए पद हैं, उनको अगले पीटी से आयोग दे सकता है, जारी कर सकता है। तो सब कुछ मिला के यही है कि एजीटीए का जो विज्ञापन है वो आपको पीईटी 2022 से ही देखने को मिलेगा। इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। डेट इसका कोई नहीं बता सकता कि कब इसका विज्ञापन जारी होगा, लेकिन पूरी उम्मीद है कि एजीटीए और जूनियर इंजीनियर के कुछ 1000 से ज़्यादा पद हैं, इन दोनों के विज्ञापन आपको आयोग के स्तर से पीईटी 2022 से ही देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए। इसके साथ-साथ आरटीआई अनुदेशक की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आयोग के द्वारा डाल दी गई है और इससे संबंधित मैं इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पहले से दे रहा था। तो इसमें करीब 3000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का इसमें चयन किया गया है मुख्य परीक्षा के लिए और करीब-करीब 2000 से ज़्यादा इसमें पद हैं। तो उम्मीद है कि लगभग जो अभ्यर्थी अगर अपने आप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा सबका और लगभग सबका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अन्य जगहों पे सेलेक्ट होंगे, तो हो सकता है कि वो पेपर को स्किप करें। तो जो भी जिनका भी नाम है इस लिस्ट में, उनकी संभावना प्रबल बन रही है, तो वो लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। जहाँ तक लिखित परीक्षा की बात है, तो हो सकता है कि लिखित परीक्षा आपका फरवरी महीने में आयोग के द्वारा फरवरी के दूसरे पखवाड़े में कंडक्ट किया जाए। ये केवल संभावना है, अभी कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है। इसके साथ-साथ ग्राम पंचायत अधिकारी की भी आपका पेपर लिखित परीक्षा जो है वो अगले महीने यानी कि फरवरी के दूसरे पखवाड़े में हो सकता है। तो उम्मीद यही है कि आरटीआई अनुदेशक और ग्राम पंचायत अधिकारी, इन दोनों का पेपर हो सकता है हो जाए अगले महीने या फिर एक पेपर हो। यानी कि मिनिमम एक पेपर तो होना ही है अगले महीने और ये संभावना बन रही है। इसके साथ-साथ ऑडिटर का पेपर होना है, तो ऑडिटर वाले अपनी तैयारी को करते रहें। शॉर्ट लिस्टिंग ऑलरेडी आ चुकी है मुख्य परीक्षा के लिए और आप लोग अपनी तैयारी, सिलेबस भी इसका आउट हो चुका है, तो आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। बहुत जल्द आप लोगों को भी मौका मिलेगा पेपर देने का। वीडियो 2018 में जिन्होंने पेपर दिया है, आपका अंतिम उत्तर कुंजी आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया था पहले ही और इसका जो परिणाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो कभी भी प्रकाशित किया जा सकता है। तो मैं बताऊँ आप लोगों को, जूनियर असिस्टेंट 1262 इसका भी अंतिम उत्तर कुंजी आयोग के द्वारा जारी किया जा चुका है। तो और कंबाइंड टेक्निकल इसमें कंबाइंड टेक्निकल 2016 है, उसका भी अंतिम उत्तर कुंजी जारी किया जा चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राम पंचायत अधिकारी यानी ग्राम विकास अधिकारी 2018,
इसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट 1262 और इसके साथ कंबाइंड टेक्निकल 2016। इन तीनों का जो रिजल्ट है यानी परिणाम है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है। तो ये कभी भी आयोग के द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है ऑफिशियल साइट पे। इसका कोई डेट निश्चित नहीं है और आप लोग ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहिएगा अपने पढ़ाई के साथ साथ, और ये कभी भी आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आयोग के द्वारा जारी किया जा सकता है, क्योंकि इन तीनों के अंतिम उत्तर कुंजी आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया ऑलरेडी। इसके साथ मैं बताऊं, जो लेखपाल के अभ्यर्थी हैं इनका अंतिम परिणाम जारी किया जा चुका था। कुछ इसमें प्रोविजनल अभ्यर्थियों को प्रोविजनल किया गया था। तो प्रोविजनल संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनके लिए लिस्ट निकाली जाती है आयोग के द्वारा और दोबारा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आयोग के समक्ष। तो आपके लिए भी बहुत जल्द आयोग के द्वारा नोटिस देखने को मिलेगा। और जो अभ्यर्थी फ्रेश लिस्ट में है, हो सकता है कि उनका नियुक्ति यानी कि उनकी नियुक्ति जो उनका नियुक्ति पत्र है वो इस महीने के अंतिम में, जनवरी के अंतिम में आपको अंतिम तक मिल जाए। तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। मुख्य सचिव की कुछ इसमें कोर्ट का मैटर है, लेकिन उस मैटर से कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपनी आगे की तैयारी को करते रहिए। आपका अंतिम उत्तर कुंजी देखने को बहुत जल्द मिल जाएगा और इसके साथ साथ जो परिणाम आपका है वो कहीं ना कहीं मार्च या अप्रैल में आपको परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बीच में आचार संहिता लगने वाली है। माननीय आचार संहिता की वजह से हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो परिणाम हो उसमें डिले होना मतलब कि डिले अगर हो सकता है थोड़ा, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब भी होगा मुख्य सेविका बहुत जल्दी आयोग के द्वारा कंप्लीट कर ली जाएगी। इसके साथ साथ जो जूनियर असिस्टेंट 55 के आसपास जो 5500 के आसपास जो पद आए थे, उसके लिए शॉर्टलिस्टिंग आपको अगले महीने तक देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसकी लिखित परीक्षा की संभावना चुनाव के बाद ही बन पा रही है, क्योंकि अभी आयोग के पास बहुत सारे ऐसे विज्ञापन हैं जिनके सापेक्ष लिखित परीक्षा अभी तक नहीं कंडक्ट की गई है, जैसे कि कुछ मेडिकल के भी हैं और इसके अलावा 2-3 और भी हैं जिनको कराना बहुत ही आवश्यक है। तो हो सकता है कि आयोग 5500 के आसपास जो जूनियर असिस्टेंट के लिखित परीक्षा है इसका चुनाव के बाद हो। इसके साथ जूनियर इंजीनियर 2018 इनका भी अंतिम परिणाम आना बाकी है और मंडी परिषद 2018 का। यानी कहने का मतलब है कि असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर 2018 और मंडी परिषद 2018 इन तीनों का अंतिम परिणाम आना बाकी है। तो ये 29 फरवरी से पहले पहले आपको ये परिणाम देखने को मिल सकता है। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। सबसे पहले इसमें असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का परिणाम देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इन दोनों का परिणाम भी 29 फरवरी तक आने की पूर्ण संभावना है। और इसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट 1262 बीडीओ 2018 और इसके साथ साथ जो परिणाम आना बाकी है वो परिणाम, यानी कि 5 परिणाम के आसपास आपके 29 फरवरी से पहले देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी सूचनाएं ध्यान से सुने होंगे और समझ में आया होगा। इसके अलावा जो भी आपके मन में डाउट हो या फिर कोई अगर आपके प्रश्न हो और उसका आंसर इसमें नहीं दिया गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उसके आंसर के रूप में वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से आप तक वो सूचनाएं पहुंचा दी जाएंगी। इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे विज्ञापन हैं आयोग पे, यानी कि आयोग के पास बहुत सारे अधियाचन हैं। जो अधियाचन अभी स्क्रूटनी स्तर पे काम चल रहा है उस पर, और समय आने पे वो विज्ञापित होते रहेंगे आयोग के द्वारा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को तैयार करते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए अपने सब्जेक्ट्स को। इसके साथ बताना चाहता हूँ कि जो पीटी 2023 का पेपर हुआ था इसका भी परिणाम आपको, यानी कि जो स्कोर कार्ड होता है वो बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो आप लोग चीज़ों को समझते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे विदिन सेकंड सारी सूचनाएं आप तक पहुँच जाती हैं। इन्हीं अच्छी बातों दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।